This program is co-sponsored by Serets Overseas Limited. Serets stands for quality products. Plot number 129 Tarapur MIDC, Boisar, Maharashtra 401506. नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आज के कार्यक्रम शाम के साथ आज की बात में। आज हमारे साथ हैं भारत के राष्ट्रीय साहित्यकार, पत्रकार और सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर कृपाशंकर मिश्र जी, जो मूल रूप से उत्तर प्रदेश के जौनपुर के निवासी हैं, लेकिन उनका जीवन काल अधिकांशतया मुंबई, महाराष्ट्र की आर्थिक राजधानी मुंबई में बीता है। आज वो हमारे साथ हैं, उनकी अपनी बातें वो करेंगे और जो विशेष चर्चा का आज का जो विषय है, उनकी एक पुस्तक स्तुत्य जो वर्तमान समय पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पढ़ी जा रही है। तो आज का जो मूल विषय है वो है स्तुत्य पुस्तक का अंतर्राष्ट्रीयकरण किस प्रकार हुआ, और उसके विषय में हम जानेंगे कि वो पुस्तक उन्होंने कब लिखी, कैसे लिखी, क्या वृत्तांत है। तो हम आज स्तुत्य के विषय में डॉक्टर कृपाशंकर मिश्र जी से पूरी चर्चा करेंगे। तो सर्वप्रथम हम उनका स्वागत करते हैं। नमस्कार डॉक्टर मिश्रा जी, आप नमस्कार, सादर नमन करता हूं नंदन जी। सर्वप्रथम हम आपसे आज ये जानना चाहेंगे कि स्तुत्य जो पुस्तक है जिसके विषय में आज यह चर्चा रखी गई है, उसके विषय में एक पहले संक्षिप्त जानकारी बताएं। नंदन जी, सबसे पहले आपको मैं बधाई, धन्यवाद और बहुत सारे शब्दों के जो विभूषण है उससे मैं आपको संपृक्त करूं, लेकिन उसके पहले कि आपकी सक्रियता समाज के प्रति, समाज में जो सबसे अंतिम पायदान पर रह रहे लोग हैं उनके प्रति जो आपकी चेतना और चिंतनशीलता वहां तक जा रही है, माध्यम कोई भी हो, लेकिन आपके अपने जितने स्रोत हैं, जितने माध्यम हैं, सोशल मीडिया, संचार माध्यम, एशियन हेडलाइन, कवियों की चौपाल, निर्झरनी, बहुत सारे माध्यम हैं जिनके माध्यम से आप सतत लगातार यह प्रयास कर रहे हैं कि आप अंतिम देश के कोने पे बैठे हुए व्यक्तित्व के पास आपकी संवेदना, आपका चिंतन, आपका लक्ष्य वहां तक पहुंचे। यह स्तुत्य उसी की एक कड़ी है। धन्यवाद। स्तुत्य उसी की एक कड़ी है। आज जिस पर आप मुझसे चर्चा करने जा रहे हैं वो उसी संदर्भों को लेकर के भी है। देखिए, स्तुत्य का मतलब होता है पूजनीय, जो महान और अपने कर्मों से, अपने कर्तव्यों से, अपने विचारों से, अपने चिंतन और अपनी संवेदनाओं से जिन्होंने शिखर का स्पर्श किया हो और हमारे लिए आदर्श बन गए हो, यही स्तुत्य का एक थीम है, एक बिंदु है, यही एक मानक है। बिल्कुल। लेकिन उन स्तुतियों को हम कैसे याद करें, किस तरह याद करें, उनकी किस तरह से प्रस्तुति हो, किस तरह से लोगों तक इस बात को ले जाया जाए, ये छोटा संदर्भ नहीं था, ये बहुत बड़ा अपने आप में विषय था। फिर इतने कम इसके जो पृष्ठ हैं आप देखे होंगे, लगभग 390, 360, 70 के आसपास हैं। उतने में देश की हमारी जो संस्कृति है, जो हमारी सभ्यता है, जो हमारे संदर्भ और चिंतन के मूल्य हैं, उनको कैसे समाहित किया जाए और आने वाली संततियों को किस तरह से उन्हें बताया जाए, उन्हें समझाया जाए, अपने अतीत के विषय में, अपनी परंपराओं के विषय में, अपने गौरवान्वित उस पल को जिन्होंने हमें आजादी दिलाने के लिए अपना सर्वस्व स्वाहा कर दिया, सब कुछ न्यौछावर कर दिया, स्वयं को, परिवार को, अपने जो भी हमारे समाज में जो कहे जाने वाले अमूल्य हमारे आभूषण हैं, विचार हैं, सबको आजादी के लिए न्यौछावर कर दिया। उन महापुरुषों को, उन महाबलिदानियों को, उन महान राष्ट्र भक्तों को हम इस स्तुत्य के रूप में सजो करके, एक माला के रूप में गूंथ करके हम स्तुत्य के रूप में ले आए। इसमें बड़ा समय लगा, उन्हें जानने में, उन्हें पहचानने में, उनकी समझ को हमारी कलम के द्वारा पन्नों पर उकेरने में। तो बड़े संदर्भगत प्रसंग
कभी कभी बहुत सारी बातें इन सब चीजों से भी छूट जाती हैं, एक लेकिन मेरा प्रयास था जी। हाँ, एक प्रश्न ये रहेगा, वे तो समझ में आया कि स्तुत्य का जो विशेषांक है, एक तरह से कि उसकी जो विशेषता है वो आपने संक्षिप्तता बताई। अब हम सर्वप्रथम एक जो आवश्यकता है कि इस पुस्तक को लिखने के पहले ये प्रेरणा आपको किसी व्यक्तिगत किसी से मिली थी, इस संबंध में हम जानना चाहेंगे। नहीं, मैं ये बताऊं कि जैसे मैं इस स्तुत्य को आदर्श बनाना चाहता हूं आने वाली संततियों के लिए, वैसे ही मुझे भी किसी ने अपनी रचनाओं के द्वारा हमें उस आदर्श से अवगत कराया। अच्छा। और हम ये जान सके कि हमारे अतीत के पुरखे, हमारे अतीत की संततियां किस तरह से अपने देश के लिए सब कुछ समर्पित कर सकें। वाह। तो ये राष्ट्र भाव, ये राष्ट्रीय संवेदना हमारे लिए ये ऐसा नहीं था कि ये विषय अछूता था, क्योंकि मैं भी राष्ट्रीय अस्मिता से जुड़ा हुआ व्यक्तित्व हूं, देश के प्रति मैं भी समर्पित भावना रखता हूं, और समय आने पर प्राणों की बाजी लगाने में कहीं भी चूक नहीं होगी, मैं ऐसा स्वयं के लिए समझता हूं। चलिए, बहुत बहुत तो ये इन सारे चीजों का ये संकलन था जी। मैं पुनः अगले प्रश्न पे आऊंगा। इस पुस्तक की रचना आपने कब से शुरू की, कुछ याद है थोड़ा बहुत? स्तुत्य देखिए, यूं तो इसका बीज बिंदु जो है ये जीवन के हमारे उन विचारों से संपृक्त है जब से हमने राष्ट्रवाद की परिकल्पना अपने मस्तिष्क और विचारों में धारण की, लेकिन इसे मूर्त रूप तब दिया जा सका 2017 से। अच्छा। 2017 से मैं इसका लेखन आरंभ किया था जी नंदन जी। और पुस्तक पूरी हुई कब तक में? ये 2021 में पूर्ण हुई और लगभग प्रकाशन में भी इसके 1 वर्ष तक लग गए। तो तकरीबन ये 4 से 5 साल का दरमियान था इस पुस्तक को लिखने में आपको? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मतलब एक पूर्ण कल्पना कह सकते हैं। उस मध्य में ही कोरोना का एकदम क्लिष्ट काल भी था, उसने भी आपको बहुत अनुभव दिए होंगे, पूर्ववत से लेके वर्तमान तक के। देखिए, जो साहित्यकार होता है वो समाज का एक तरह से कहिए तो जीवंत प्राणात्मा है, और कोई सामाजिक दृश्य उससे विलोपित हो जाए ये संभव नहीं है। हमने अगर अतीत को याद किया है तो उस अतीत के साथ अपनी उस मुश्किलों भरे दौर को भी इसमें समाहित किया है कि किन किन परिस्थितियों में इसे संकट का सामना करना पड़ा है। नंदन जी, अब मैं अगले प्रश्न पे आऊंगा। देखिए, आपने स्तुत्य को 5-6 वर्षों के बीच में जो लिखा, आपकी कल्पना बाल्यकाल से ही इस विषय को लेके थी। संस्कृति और सभ्यता को आपने उस पुस्तक में पिरोने का प्रयास किया, और तकरीबन 350 से 400 पेज का ये जो पृष्ठ था, जो आज अंतर्राष्ट्रीय पटल पर लहरा रहा है, लोगों के लिए बहुत ही मूल्यवान पुस्तक के रूप में दिख रहा है, लोग उसको पढ़ रहे हैं, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के 4 लाइब्रेरी तक वो पहुंच गया है, पुस्तकालय तक। ये हमारे भारतवर्ष के लिए बड़े गौरव की चीज़ है, आपके लिए गौरव की चीज़ है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट के लिए गौरव की चीज़ है। इसके लोकार्पण के समय का कुछ दृश्यांक अगर बताएंगे तो अच्छा लगे। देखिए, इसका लोकार्पण महाराष्ट्र की जो उर्वर भूमि है इस पर स्तुत्य को रचा गया है, और मैं ये चाहता था कि हमारे राष्ट्रीय व्यक्तित्व जो हों, जो किसी राजनीति से प्रभावित न हो, ऐसे व्यक्तित्व से इसका लोकार्पण कराया जाए, और हमारे मन मस्तिष्क विचार में उस समय महाराष्ट्र के राज्यपाल महामहिम भगत सिंह कोश्यारी जी हमें दृष्टिगत हुए। हमने वहां निवेदन किया, निवेदन करने के तुरंत बाद उनकी संस्तुति आई, और यह भी मजे की बात कि कोरोना काल में ही इसका लोकार्पण हुआ। उन्होंने सर्वप्रथम हमें 12 लोगों की अनुमति दी कि राजभवन में 12 ही लोग आ सकते हैं इसके लोकार्पण के लिए, लेकिन मार्च 29, 2022 को जब यह लोकार्पित होने के लिए तत्पर हुई तो उन्होंने संख्या 20 की कर दी। अचानक उन्होंने 20 की संख्या की, और मैं हमारे जो बहुत ही एकदम हमारी आत्मा से भी प्रिय लोग थे, मैं उनको वहां तक ले नहीं जा पाया, क्योंकि वो कहीं या तो बाहर थे या तो कहीं इसमें शामिल नहीं हो सके,
लेकिन जितने भी लोग शामिल हो सके उससे भी वह राजभवन आज भी गदगद है। बहुत आदरणीय नंदन जी, तो महाराष्ट्र के राजभवन में स्तुति का लोकार्पण हुआ और महाराष्ट्र के महामहिम राज्यपाल जी के हाथों इसका लोकार्पण हुआ, तो अपने आप में इसकी शुरुआत ही एक विशिष्टता से हुई है। अब जब ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचा है तो आपको उस विषय की सूचना कैसे मिली और उसके विषय में थोड़ा सा जानकारी चाहूंगा। नंदन जी एक बात और कि बिंदु जो होता है वो रेखा का निर्माण करता है। बिना बिंदु के रेखा निर्मित हो नहीं सकती है, लेकिन उस रेखा का छोर क्या होगा ये असीमित है, कल्पना के परे है। मैं उस बिंदु के छोर को उस छोर तक ले जाना चाहता था कि जहां पर वो रेखा समाप्त हो जाए। ये संभव नहीं है, मैं जानता हूं, लेकिन प्रयास तो बिंदु से ही शुरू होता है ना। बिल्कुल। हमने इस स्तुति को इस देश के बाहर ले जाने की संकल्पना की। उसका एक मानक था कि हमारे देश की संस्कृति, सभ्यता, आजादी के आंदोलन में किस तरह से उन्होंने स्वयं को समर्पित किया, उनके मनोभाव को उन विदेशों में, उन लाइब्रेरियों में, जैसे कि आप जानते हैं यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम लंदन, रिपब्लिक मॉरिशस और संयुक्त अरब अमीरात दुबई, इन 4 प्रतिष्ठित लाइब्रेरियों में, क्योंकि यहां पर लगभग हिंदी भाषियों की संख्या भी काफी है और इनकी लाइब्रेरियों में या इनके स्कूलों में, इनके कॉलेजों में हिंदी पढ़ाई जाती है। तो मेरा पहले से ही ये था कि पूरी दुनिया के हर कोने में, हर लाइब्रेरी में स्तुत्य भारतीय संस्कृति और सभ्यता का संवाहक बने। इसके द्वारा जितने भी विद्यार्थी जो भी पढ़े, वहां के लोग पढ़े, वहां की सरकारें पढ़े, वहां के बच्चे पढ़े, तो ये जाने कि भारतीय संस्कृति और भारतीय सभ्यता कितनी उत्कृष्ट और कितनी चिंतनशील है। नंदन जी, मेरा प्रश्न एक ये भी है कि इसकी सूचना आपको कैसे प्राप्त हुई? नहीं, सूचना तो देखिए, मैं मॉरिशस में बहुत सारे हिंदी के आयोजन हुआ करते हैं। आज से 3-4 वर्ष पहले हिंदी साहित्य का एक बड़ा सम्मेलन वहां मॉरिशस में होने जा रहा था और मुझे निमंत्रित किया गया कि आप मॉरिशस चलेंगे क्या। लेकिन मैंने किसी कारण से, उस समय मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी माता जी का देहांत हुआ था और मैं उसमें नहीं जा पाया था। तो तब से मेरे मन में था कि ये हमारी रचना जो है, चूंकि ये 2017 के आसपास से आरंभ भी हुई थी, तो मेरी संकल्पना थी कि अगर ये रचना के द्वारा हमारी रचना वहां पहुंच जाती है तो समझ लीजिए कि मैं स्वयं एक रचनाकार बनके उन देशों में भ्रमण कर आया। नंदन जी। हाँ जी। अभी जब ये सूचना आपको मिली तो बड़ी खुशी होगी, तो ऐसे समय में आपको क्या अनुभूति हुई, थोड़ा सा ये भी हम जानना चाहेंगे। मेरी अनुभूति मेरी अनुभूति उस समय 7वें आसमान पर थी। लेकिन हमारे देश में हमारी राष्ट्रभक्ति को जो लोग चैलेंज करते हैं कि हमारी देशभक्ति के लिए क्या मुझे सर्टिफिकेट की जरूरत है, मैं कहता हूं है। अगर सर्टिफिकेट आपको न मिले तो आपका जानेगा कौन? परीक्षाएं जो हमारे देश में होती हैं या किसी भी देश में होती हैं, वो इसी की प्रमाण तो है कि आप कितने काबिल हैं, आप में कितनी बड़ी गुणवत्ता है। भले ही वो परीक्षाएं आपके जीवन के किसी संदर्भ को उजागर न करें, लेकिन आपकी गुणवत्ता को जरूर प्रकाशित और प्रचारित करती हैं। नंदन जी। हाँ जी, मैं अब आपके आगे क्या विचार है, आगे क्या लिखना चाहते हैं, उस पर थोड़ा सा अगर कुछ ऐसा संकल्पना बनी। मेरी एक रचना आ रही है आकाशवाणी, मेरी एक रचना आ रही है आकाशवाणी, जो लगभग इतने ही पृष्ठों की होगी, 400 पृष्ठों की होगी
और मेरा प्रयास उस पर बहुत ही लगातार और सतत चल रहा है। यह आकाशवाणी हमारी प्राचीन धरोहर और आधुनिक शब्द भावों को लेकर के है। नंदन जी, एक क्रमशः आपकी पुस्तकों का क्रमशः जैसे जैसे आपने लिखा वैसा एक बार नाम बोलेंगे तो अच्छा रहेगा, श्रोताओं को भी मैं बताता हूं कि सर्वप्रथम मेरी रचना थी सामिली। सामिली बोलूं, वेदा बोलूं, निशांत बोलूं, पहनाई, और फिर श्री रामायणांकन, अंतर्द्वंद, श्रद्धांजलि, गुरु चालीसा, पुरखों में झांकता वर्तमान, श्री रामचरितमानस के भरत, बखेरू, और देवी उर्मिला, अस्तुत्य, और फिर श्री रामलीला संहिता हमारी अब सबसे नवोदित रचना है, जिसे मैंने रामलीला के 46 वर्षों के इतिहास पर संदर्भगत उसको किया है। नंदन जी, बहुत ही सुंदर। अब मैं जो नए लेखक हैं, साहित्यकार हैं, कवि हैं, उनके लिए कुछ प्रेरणा स्रोत आपके चंद शब्द चाहिए थे। देखिए, जो हमारे अतीत के रचनाकार थे, हमारे भक्ति काल, जब हमारा देश गुलामी की दास्तां में पड़ा हुआ था, तब हमारा भक्ति काल जो था वो स्वर्ण काल के युग से जाना गया, जब हम पराधीन थे। और जब आज हम आजाद हैं, तो आजादी के बाद जितने हमारे महान रचनाकार हुए, सुमित्रा नंदन पंत कह लीजिए, महादेवी वर्मा जी को कह लीजिए, निराला जी को कह दीजिए, कबीर, बहुत सारे ऐसे आने वाले हमारे जो रचनाकार थे, वो हमारे जीवन के प्रेरणा स्रोत थे, जिनसे हमने अपने देश के विषय में, अपने विषय में, अपनी संस्कृति के विषय में, अपने राष्ट्र भक्ति के विषय में, अपने राष्ट्र के राष्ट्रवाद को जाना। और इसीलिए मैं ये कहता हूं कि जिस अतीत से मैंने ग्रहण किया, आज उसी वर्तमान से आने वाली संततियां ग्रहण करेंगी, यही मेरा मूल उद्देश्य था। नंदन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर बातें आपसे हुई, आपके संपूर्ण जीवन के साहित्य के विषय में पता चला। आज जो मुख्य विषय था, स्तुत्य पुस्तक जो अंतर्राष्ट्रीय पटल पर आज लहरा रहा है, उसके विषय में भी आपने एक संपूर्ण जानकारी दी। 2017 से जिसकी रचना हुई, 2021 तक चली, 2021-22 में उसका विमोचन हुआ, जो महाराष्ट्र के महामहिम राज्यपाल के हाथों उसका विमोचन हुआ। तकरीबन 350 से 400 पेजों की यह पुस्तक भारतीय संस्कृति, सभ्यता, आज़ादी के दिवस काल तक रही। इन सब चीज़ों के साथ आपने आगे अपने भविष्य में जो आकाशवाणी के विषय में बताया, हम लोग इंतजार करेंगे कि आकाशवाणी का भी चर्चा इसी पटल पे हो, केशियन हेडलाइन के। और लोगों के लिए आपने जो प्रेरणा दी वो भी बड़ा अच्छा लगा कि हमारे पूर्ववत साहित्यकारों को सुनकर जिस तरह से हम लोग प्रेरणा लेते हैं, उसी तरह से साहित्यकारों को समझ के वर्तमान काल, समय, स्थिति को जानकर आगे भी साहित्यकार अपने आप को देखेंगे। और इस कार्यक्रम में मैं आपको चैनल के माध्यम से इस विजय, इस सराहनीय कार्य, इस सफलता के लिए बहुत बहुत शुभकामना देता हूं, और आशा करता हूं कि इसी तरह आपकी विजयश्री नियत निश्चित चलती रहे, और आकाशवाणी को हम पुनः आगे मंच पर लाएंगे जब वह उसका विमोचन हो जाएगा। और आपकी 14 पुस्तकों पर भी हम अलग अलग दिनों में प्रकाश डालेंगे। आज का जो दिन था स्तुत्य का अंतर्राष्ट्रीयकरण, और इस पर आपको चैनल से बधाई। और मैं श्रोताओं को भी बोलना चाहूँगा कि अगर आपको इस विषय पर कुछ भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, हम आगे जरूर आपके पास तक वो चीज़ें पहुंचाने का प्रयास करेंगे। आज के कार्यक्रम को यहीं समाप्त करेंगे, हम फिर मिलेंगे अगले कार्यक्रम में, तब तक के लिए हमें आज्ञा दे। नमस्कार। This program is co-sponsored by Sunmoon Pharmaceuticals Private Limited. It is involved in the manufacturing of productive pharmaceutical materials, drug intermediates, and 65, Tarapur MIDC 401506. नमस्कार दोस्तों, केशियन हेडलाइंस सच का आईना में देखिए राजनीति, मनोरंजन, बिजनेस, खेलकूद, धर्म और देश दुनिया की प्रमुख खबरें। केशियन हेडलाइंस पर हमारे चैनल को लगातार देखने के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाकर अप्रूव करें।